अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। क्या हालचाल दोस्तों। मोस्ट डिमांडिंग एंड मोस्ट कंफ्यूज्ड कंपैरिजन कि भाई 1,20,30,000 रुपए में पिक्सल 9 को लिया जाए या पिक्सल 8 प्रो, क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट में 9 नॉन पीटीए इस प्राइस में मिलता है 128 जीबी, वहीं पर 8 प्रो ऑफिशियल पीटीए मिलता है। बट क्यों 9 लेना चाहिए या क्यों 8 प्रो को प्रायोरिटी देनी चाहिए, आज की इस वीडियो में क्लियर करते हैं। और हाँ, अभी रिसेंटली एफबीआर ने कुछ टैक्सेशन में वैल्यूज का फर्क किया है। आने वाले टाइम में 9 ऑफिशियल पीटीए प्रूफ 1.5 लाख रुपए के अराउंड भी मिलेगा। तो सभी कुछ आज की इस वीडियो में कवर करते हैं कि किस कैटेगरी में कौन सा फोन बेटर है। वीडियो हेल्पफुल लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो, कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं जरा फॉर्म फैक्टर एंड बिल्ड क्वालिटी से। अगर आप एक ऐसे बंदे हो ना जिसको छोटा साइज चाहिए, लाइक कॉम्पैक्ट साइज चाहिए, तो 9 बहुत बेटर होगा। एल्यूमिनियम फ्रेम दोनों में मिलता है, लेकिन 8 प्रो थोड़ा ग्लॉसी लुक में मिलता है। 9 कॉम्पैक्ट साइज के हिसाब से जरा फ्लैट बॉडी प्रोफाइल है, आईफोन वाली फील देता है। हाँ, कैमरा कैमरा वाइजर कंपैरेटिवली 8 प्रो थोड़ा बड़ा है, टेबल पे रखते हुए स्क्रैच जरूर आते हैं। वहीं पर हम 8 प्रो की बात करते हैं तो चंकी बड़ा फोन है भाई, चौड़ा फोन है। वेट में ज्यादा फर्क नहीं है, थिकनेस में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, वेट में कोई 10-12 ग्राम का ही आपको फर्क मिलेगा। बट 8 प्रो का कैमरा वाइजर थोड़ा ओल्ड वाला डिजाइन आपको मिलता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर जो सिल्वर कलर है ये जल्दी स्क्रैच पड़ता हुआ नजर आएगा 8 प्रो पे कंपैरेटिवली 9। आईपी रेटिंग दोनों के अंदर ना भाई, ये IP68 आती है, तो वाटर प्रूफिंग वाला सीन आपको मिल जाएगा। और 8 प्रो का थोड़ा ग्लॉसी फ्रेम है, जहां पर आपको एंटेना बेंड्स भी मिलेंगे और स्क्रैच जल्दी देखने को मिलेंगे। देखो भाई, बिल्ड क्वालिटी दोनों की जो बिल्ड है वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की है, उसमें फर्क नहीं है। बस एक चीज का नोटिस करना आपने, 8 प्रो फ्रॉस्टेड लुक में आता है, स्मजेस कम कैच करता है, चाहे कोई भी कलर हो, व्हाइट हो, ब्लैक हो, या आपका जो ये ब्लू कलर है सिग्नेचर इसका जो होता है। बट जो 9 है इसका जो ब्लैक कलर है वो बहुत ज्यादा ग्लॉसी लुक में आता है, स्मजेस बहुत जल्दी कैच करता है। इसमें जैसे जो ग्रीन जो जिसको पोर्सिन कलर बोलते हैं वो ज्यादा मुझे फेवरेट लगा। वैसे व्हाइट भी आता है इसमें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अगर आप डिस्प्ले पार्ट को कंपेयर करोगे ना, देखो, अगर आप एक ऐसे पसंद हो जिसको एक बड़ा डिस्प्ले चाहिए और क्वाड आईजी प्लस का रेजोल्यूशन चाहिए, तो 8 प्रो आपको ज्यादा बेटर लगेगा। और ये एलटीपीयू पैनल है, 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज पे चलता है। स्क्रीन साइज यहाँ पर आपको 6.7 इंचेस का मिलता है। पीक ब्राइटनेस 2400 का है। अगेन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर ऑप्टिकल वाला मिलता है, एचडीआर सारी सपोर्ट लेके आता है। वहीं पर 9 का डिस्प्ले कॉम्पैक्ट साइज वाला है, 6.3 इंचेस का ओलेड पैनल है, 120 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज पे रहेगा। ये एलटीपीयू पैनल नहीं है, ये एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा 1080p रेजोल्यूशन मिल जाती है। 120 हर्ट्ज यहाँ भी ठीक देखने को मिला हमें। और ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर की जगह 9 के अंदर एक अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, विच इज थोड़ा बहुत ज्यादा सिक्योर एज कंपेयर टू 8 प्रो। तो क्विक भी थोड़ा ज्यादा होगा, बस दोनों अनलॉक प्रॉपर हो जाते हैं। 9 के डिस्प्ले में भी आपको सारी एचडीआर की और वाइड वन L1 की सपोर्ट देखने को मिल जाती है। पीक ब्राइटनेस नेट का बस वही फर्क है कि जो 9 है वो थोड़ा सा ब्राइटर ज्यादा होगा, लाइक 2700 का पीक ब्राइटनेस नेट मिलता है। बट हमने जो नोटिस किया, डे लाइट हो या इंडोर लाइट हो, हमें कोई फर्क नहीं मिला। बेजल एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, 9 में थोड़े से फ्लैट हो जाते हैं, 8 प्रो में थोड़े से राउंडेड कॉर्नर्स मिलते हैं। बट डिस्प्ले प्रेफरेंस आपकी अपनी है। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको बड़ा डिस्प्ले मीडिया कंज्यूम के लिए चाहिए, तो 8 प्रो जाहिर बात है रेजोल्यूशन अच्छी देता है, लेकिन आपको बैटरी टाइमिंग क्वाड एच प्लस पे जरा कम मिलेगी। और 9 जो है वो 1080p पर लिमिट आपको देखने को मिलेगी। इंडोर में आप दोनों में इंजॉय कर सकते हो। और हाँ, अगर मैं स्पीकर्स की बात करता हूं तो जो डुअल स्पीकर क्वालिटी है फॉर मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, वो 8 प्रो का मुझे थोड़ा बेटर लगा है एज कंपेयर टू 9। ये क्लिप आप चेक कर सकते हो। और दोनों फ्रंट साइड पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की सपोर्ट लेके आते हैं, तो स्क्रैच रेजिस्टेंस अच्छी मिल जाती है। ऑल्दो अगर जेब में बहुत सारी चाबियां होंगी तो निशान दोनों ही पकड़ लेंगे। विदाउट टेम्पर्ड ग्लास चलाओगे ना तो दोनों के अंदर आपको इसमें मिलेंगे, दोनों फ्लैट डिस्प्ले है, ये चीज आप देख लेनी है। बट अगर हम लोग बात करते हैं परफॉर्मेंस की, अब 8 प्रो 1 साल पुराना है। यहाँ पर आपको गूगल का टेंसोर G3 चिपसेट मिलता है, जो कि 3.0 नोना कोर चिपसेट है, 9 कोर्स के साथ मिलता है। और इमोर्टल का G715S वाला जीपीयू लेके आता है। 12 GB रैम, LPDDR5X और UFS 3.1 की स्टोरेज, चाहे 128 हो, चाहे 256 हो, चाहे आपको 512 मिल रहा हो। वहीं 9 की बात करते हैं तो गूगल टेंसोर G4 है, 3.1 गीगाहर्ट्ज का क्लॉक स्पीड है, नोना कोर है ये भी। बट यहाँ जो जीपीयू है वो चेंज है, यहाँ इमोर्टल का नहीं, यहाँ माली का G715 वाला जीपीयू मिलता है। अगेन LPDDR5X, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिलता है। स्टॉक एंड्रॉइड है। अपडेट 9 में 1 साल की ज्यादा मिलेगी, 8 प्रो में 1 साल की कम मिलेगी। वैसे अपडेट्स पहले मिल जाती हैं आपको, बीटा वर्जन पर भी आपको एंड्रॉइड एंजॉय करने को मिलता है। स्टॉक एंड्रॉइड है, ज्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है, एप्लीकेशन लोडिंग टाइम वगैरह सारी चीजें अच्छी हैं। कस्टमाइजेशन का मतलब आप ज्यादा क्लोन एप्स नहीं बना सकते, आप थर्ड पार्टी एप्स वो मतलब लॉन्चर्स वगैरह तो कर सकते हो, लेकिन वैसे कस्टमाइज नहीं कर सकते जैसा कि डिफरेंट यूआईज की अपनी स्टॉक, जैसा कि सैमसंग की वन यूआई है, जैसा कि ओप्पो का कलर ओएस है, जैसा कि शाओमी का हाइपर ओएस है।
उस तरह की कस्टमाइजेशन या उस तरह के आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की कस्टमाइजेशन, वॉलपेपर्स की कस्टमाइजेशन नहीं मिलेगी। बाकी ऑल दो दोनों स्मूथ चलते हैं। आपने डे टू डे टास्क करना है, सॉफ्ट है, गूगल डायलर मिलता है, वो आप लिमिट रख सकते हो। यहाँ पर आपको कोई भी मतलब थर्ड पार्टी डायलर करके आप रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, ये आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर। वैसे अपडेट और बाकी चीज़ों के हिसाब से लाइक लैग नहीं प्रोवाइड करते, ये चीज़ें हमें ठीक देखने को मिली हैं। कोई रेंडर करना है, कुछ एडिट करना है, वो ये फ़ोन दोनों हैंडल कर लेते हैं। बट गेमिंग की बात करते हैं, अब देखो 60 एफपीएस दोनों ऑफर करते हैं। मैंने अपने जो गेमिंग चैनल पे बहुत ज़्यादा रिव्यू किया हुआ है, दोनों ही फ़ोन्स को किया हुआ है, वैसे गूगल के सारे फ़ोन्स को किया है। डोंट टेक गूगल फ़ोन्स एज़ अ गेमिंग फ़ोन। यहाँ आपको 60 एफपीएस की ऑप्शन ज़रूर मिलती है, बट ये ज़्यादातर 40 एफपीएस तक ही गेमिंग को स्टेबल प्रोवाइड करते हैं। हाँ, दोनों के अंदर आपको थोड़ा ना डिफरेंस लिक्विड कूलिंग का मिलता है, जैसे कि आपको 9 के अंदर ज़रा इम्प्रूव्ड लिक्विड कूलिंग मिलती है, ठंडा रहता है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि गेमिंग के लिए दोनों फ़ोन्स को आप कंसीडर नहीं कर सकते। अब देखो इस क्लिप में आप देखोगे तो 8 प्रो थोड़ा ऐप क्रैश करता है, हीट होता है कंपैरेटिवली 9, बट हमें थोड़ा डिफरेंस लगा है। 8 प्रो जल्दी हीट होता हुआ नज़र आ रहा है एज़ कंपेयर टू 9। और अगर आप बेंचमार्क्स को मेजर करते हो, दोनों फ़ोन्स के सिमिलर हैं, बल्कि 8 प्रो का ना 10-20 हज़ार ज़्यादा ही आता है, लाइक बेंचमार्क स्कोर। ये डिपेंडिंग ऑन स्टोरेज, बट आपको सिमिलर मिलेंगे, बेंचमार्क स्कोर को कोई फ़र्क नहीं मिलेगा। बट कैमरा पार्ट की बात करते हैं। अब देखो फ्रंट कैमरा पे दोनों पे 10.5 मेगापिक्सल कैमरा है। गूगल के कैमरा आजकल गूगल के फ़ोन बिकते ही कैमरा के लिए हैं। फ्रंट कैमरा मैक्सिमम 4K 60 एफपीएस तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। अब ये डे लाइट के क्लिप देखोगे, 9 थोड़ा-सा विविड और सैचुरेटेड है, जहाँ पर 8 थोड़ा सियान कलर के साथ कंट्रास्ट डार्क वाली साइड पे रखता है। जैसे ब्लैक और जो हाइलाइट्स जो शैडोज़ और ब्लैक्स होते हैं ना, उनको थोड़ा डार्क वाली साइड पे रखेगा। जैसा कि आप मेरी शर्ट के कलर को देखोगे, हेयर के कलर को देखोगे, थोड़े ज़्यादा डार्क लगने वाले हैं। और फ्रंट कैमरा में दोनों ही फ़ोन जो है ना, वो बुके वीडियो नहीं सपोर्ट करते, ये एक कमी है। स्लो मोशन नहीं सपोर्ट करते, ये भी कमी है। इंडोर लाइट्स में थोड़ा 8 प्रो ज़रा ना कंसिस्टेंट नहीं है, जल्दी ज़रा ना मतलब ब्लास्ट करने लग जाता है स्किन टोन को। 9 कंसिस्टेंट रहता है लाइट बैलेंसिंग करने को, तो 9 को ये एडवांटेज थोड़ा जाता है। दोनों की वीडियो रिकॉर्डिंग से मुझे कोई शिकायत नहीं है, ज़ूम भी कर सकते हो दोनों वीडियो रिकॉर्डिंग में। फोटोज़ के अंदर फ्रंट कैमरा में देखोगे ना, देखो आउटडोर लाइट्स में मुझे लगता है कि एज डिटेक्शन में पिक्सल के फ़ोन कभी-कभी थोड़ा-सा इश्यू करते हैं, जैसे कि बैक साइड पे कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों, डेप्थ सेपरेशन में करते हैं। वैसे अगर क्लीन बैकग्राउंड है तो फिर दोनों फ़ोन ठीक नज़र आते हैं। 8 प्रो अगेन थोड़ा यहाँ कूल टोन के अंदर, जैसा कि हमने आपको बताया कि थोड़ा सियान कलर ब्लूइश टोन टिंट रखता है, और जो 9 है वो विविड कलर थोड़ा स्किन को ब्यूटीफाई करता है। तो 9 के अंदर मुझे ये इंप्रूवमेंट नज़र आती है सेल्फी कैमरा के हिसाब से। और हाँ, दोनों जो है ना फ्रंट कैमरा में वाइड एंगल है, मतलब प्रॉपर आपको एरिया कवर करते हुए नज़र आएँगे। दोनों फ़ोन से फ्रंट कैमरा में एचडीआर की सपोर्ट मिलती है, बट एचडीआर में जो मेरी अपनी प्रेफ़रेंस है वो थोड़ी बेटर होगी 8 की तरह, 8 प्रो की तरफ। 8 प्रो थोड़ा एचडीआर बेटर काम कर रहा था, बट ये डिपेंड करता है कि आप किस लाइटिंग कंडीशन में बना रहे हो। 9 भी ठीक है उस हिसाब से, कहीं न कहीं हाइलाइट्स को ब्लोन आउट करते हैं। कंसिस्टेंसी का मुझे लगता है कि फ्रंट कैमरा में कमी है। बट रियर कैमरा की बात करते हैं। अब देखो मेन सेंसर दोनों का 50 मेगापिक्सल है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन प्रॉपर लेके आते हैं। 4K 60 एफपीएस की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट ये वाला क्लिप आप देख रहे हो तो ये 10 बिट कलर वाली जो सपोर्ट है ना उसके साथ मिल रहा है। यहाँ कलर कंसिस्टेंसी में मुझे 9 थोड़ा बेटर लगा है। अगर हम एचडीआर वाली वीडियो बना रहे होते हैं, डायनामिक रेंज थोड़ी बेटर है, बैलेंस अच्छा कर रहा है, स्किन टोन अच्छा है। अब नॉर्मल हम लोग देखते हैं वीडियोज़ को तो स्टेबलाइजेशन दोनों ही अच्छे ले लेते हैं। बट डिफरेंस कहाँ आता है, 8 प्रो के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का एक पेरिस्कोपिक लेंस मिलता है, लाइक टेलीफोटो लेंस है। अगर आपने ज़ूम वाली वीडियोज़ बनानी है, 8 प्रो कैन कैप्चर अ बेटर डिटेल, जैसा कि वीडियोज़ के अंदर 20x तक ज़ूम जा सकता है और अच्छी डिटेल कैप्चर करता है। और 9 जो है ना वो 7x तक जाता है, 2x तक तो फिर भी डिटेल मेंटेन रखता है, लेकिन 2x से ऊपर आपको वीडियोज़ के अंदर 8 प्रो की डिटेल ज़्यादा बेटर देखने को मिल जाएगी। ऐसे ही रियर कैमरा में 1080p पर ये बुके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। एज डिटेक्शन मिलता-जुलता है, कहीं न कहीं ये सॉफ्टवेयर के थ्रू भी काम करते हैं, बट टेलीफोटो का थोड़ा लेंस का फ़ायदा 8 प्रो में ज़्यादा है, जहाँ पर एज डिटेक्शन थोड़ा अच्छा है, ज़ूम दोनों ही सपोर्ट करते। बुके वीडियो है, उसके अंदर मुझे दोनों के अंदर कमी नज़र आती है। बट ओवरऑल दोनों वीडियोज़ के हिसाब से रिकमेंडेबल डिवाइस है, थोड़ा बेटर होगा 8 प्रो जैसा कि ज़ूम वीडियोज़ हैं। ऐसे ही हम लोग स्लो मोशन की बात करते हैं, 480p हो या 240 फ्रेम पर सेकंड हो, दोनों फ़ोन्स की डिटेल इनफ जितना बेहतर हो सकती है, उतनी देखने को मिल जाती है। थोड़ा डार्की वाली साइड पे रहते हैं, डार्क कॉन्ट्रास्ट वाली साइड पे रहते हैं, वैसे ठीक है। वाइड एंगल के अंदर मुझे डिफरेंस नज़र आए हैं। देखो पहले डे लाइट का वाइड एंगल देखोगे ना, तो यहाँ ये हेज़ी थोड़ा-सा ना दोनों फ़ील करवाएँगे। आजकल वैसे भी ज़रा ना फ़ोक शो के या स्मोक वाले दिन है। बट 8 प्रो का ये एडवांटेज है कि वो जो लेंस शिफ्ट पे थोड़ा जटरीनेस था ना, वो कम हुआ है। स्किन टोन थोड़ा चेंज करता है, जैसा कि वाइड एंगल से 1x पे शिफ्ट हुआ, 2x पे हुआ, फिर टेलीफोटो पे होता है। बट डिटेल 8 प्रो ज़्यादा बेटर कैप्चर कर सकता है, जैसा कि लाइट को भी ज़्यादा अच्छा बैलेंस कर सकता है। 9 थोड़ा पिक्सेलेट करता है ज़ूम के बाद, तो ये कमी देखने को मिल जाएगी। वैसे व्लॉगिंग के लिए दोनों फ़ोन रिकमेंडेड है, मतलब आप व्लॉग करना चाहो, चाहे इंडोर करना चाहो, इंडोर में थोड़ा 8 प्रो सॉफ्ट वाली साइड पर रहेगा। डिटेल इतनी बेटर नहीं कैप्चर कर सकता है। इंडोर में हमने 4K 30 एफपीएस पे एक क्लिप बनाया, तो आप देखोगे ना तो स्किन थोड़ी ब्राइटर वाली साइड पर थोड़ा सैचुरेटेड, ओवर सैचुरेटेड भी हो जाती है। तो यहाँ पर 9 थोड़ा बेटर रहा है। अल्ट्रा वाइड सेंसर दोनों में 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है, तो या ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं।
और अच्छी बात 8 प्रो की ये है कि 4K 60 पे तीनों लेंस से बनाता है, ज़्यादा शिफ्ट नहीं करेगा। अगेन 9 जो है दोनों लेंस से ज़्यादा शिफ्टिंग नहीं करता, बट ज़्यादा ज़ूम करोगे तो 9 में आपको कमी देखने को मिलेगी। ऐसे ही हमने फोटोज़ भी एक्सपीरियंस किया है। देखो नेचुरल अगर फोटोज़ की बात करते हो, क्लोज़अप शॉट्स की बात करते हो तो 9 के कलर ज़्यादा विविड हैं, ज़्यादा सैचुरेटेड हैं, ज़्यादा बेटर प्रोवाइड कर रहा है। डेप्थ ऑफ फील्ड अच्छी है, बट ह्यूमन स्किन पर आके थोड़ा-सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। 1x पे दोनों ठीक है, लेकिन अल्ट्रा वाइड सेंसर पे मुझे लगता है कि 8 प्रो की डिटेल्स मुझे मुझे जो एज़ कंपेयर टू 9 है थोड़ी बेटर लगी है। 9 थोड़ा सॉफ्ट रखता है। 1x तक दोनों सिमिलर टोन में रहे, 2x तक भी ऑलमोस्ट सिमिलर रहे, लेकिन जैसे ही 2x से ऊपर जाओगे, पोर्ट्रेट हो या सिंपल फोटोज़ हो, 8 प्रो थोड़ी बेटर 9 को कम्पीट करेगा, बेटर प्रोवाइड करेगा। स्किन टोन की डिटेल अच्छी है, हेयर्स की डिटेल 8 प्रो कैन कैप्चर अ बेटर डिटेल एज़ कंपेयर टू 9, ईदर वो डे लाइट हो, ईदर वो इंडोर लाइट हो। तो यहाँ पर क्लियरली पेरिस्कोपिक या टेलीफोटो लेंस आप इसको कह सकते हो, जिसका एडवांटेज 8 प्रो को जाता है और पोस्ट प्रोसेस भी दोनों का अच्छा है। वैसे 9 के अंदर वो एड मी वाला ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप अगर सेल्फी आप खुद किसी की फोटो कैप्चर कर रहे हो, बाद में उसमें ऐड होना चाहो तो वो ऐड हो सकते हो। वो 9 में मिलता है, वो 8 प्रो में नहीं मिलता। और एआई फीचर्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो एआई फीचर्स भी दोनों में सिमिलर हैं, दोनों का में ज़्यादा मुझे डिफरेंस नहीं देखने को मिला है। कॉल कनेक्टिविटी भी सेम है, नथिंग डिफरेंस, दोनों ठीक काम करते हैं। हाँ, बस ये है कि ज़रा 1 वाला भी अगर आप करोगे ना वॉल्यूम कॉल का, तो स्पीकर की आवाज़ थोड़ी बाहर आती है, क्योंकि आपको यहाँ डिफरेंसेस थोड़े से देखने को मिलते हैं, जैसा कि स्पीकर बहुत बारीक जाली मिलती है, इससे आवाज़ बाहर आती हुई देखने को मिलेगी। अब बैटरीज की बात करते हैं तो 8 प्रो के अंदर 5050 एमएएच 30 वाट की फास्ट चार्जिंग, वायरलेस चार्जिंग 23 वाट की मिलती है, जहां पर 9 के अंदर 4700 एमएएच की बैटरी है, तो 3-350 एमएएच का फर्क होगा। 9 जो है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है 27 वाट की, अगेन वायरलेस चार्जिंग 15 वाट की मिलती है, यूएसबी 3.2 दोनों में ही आता है। दोनों फास्ट अपनी फास्टेस्ट चार्जिंग ऑफर करते हैं। बैटरी टाइमिंग अगर आप फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन रख के 8 प्रो को यूज करोगे तो स्क्रीन ऑन टाइम एसओटी जो होगा वो आपको 8-7 घंटे इजीली प्रोवाइड करेगा, मतलब सुबह से शाम तक इजीली चल जाएगा आपके पास। 9 भी इजीली चल जाएगा क्योंकि डिस्प्ले 6.3 इंचेस का है, 1080p रेजोल्यूशन है, तो 9 भी सिमिलर बैटरी टाइमिंग निकालता है। जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया, हमें ज्यादा डिफरेंसेस देखने को नहीं मिले। इधर अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो फोन ज्यादा बैटरी ड्रॉप करेंगे, लेकिन ओवरऑल डे टू डे यूजेज, कैमरा यूजेज के हिसाब से ठीक देखने को मिले हैं। और एक और चीज ऐड कर देता हूँ, आजकल वैसे सर्दियों के दिन है, हम आउटडोर लाइट में जब गर्मियों में बनाते हैं ना वीडियोस 4K 60 एफपीएस पर, तो पिक्सल के फोन थोड़े हीट होते हैं, बैटरी ड्रेन जल्दी करते हैं, और कुछ टाइम के बाद या लाइक 20-25 मिनट्स के बाद कैमरा ऐप क्रैश भी करती है। जब आप गर्मी में मतलब जून जुलाई में वीडियो बना रहे हो ना आउटडोर में, तब आपको एक कूलर साथ रखना पड़ेगा। तो दैट्स इट, आज के कंपैरिजन में इतना ही है। मैं ये कहूंगा कि आपको अगर ऑफिशियल पीटीए प्रूफ 8 प्रो मिल रहा हो, आपने जूम वाली फोटोज लेनी है, बड़ा डिस्प्ले लेना है, तो 8 प्रो को चूज कर सकते हो। बट आने वाले टाइम में अगर 9 भी एक 50 के अराउंड आ जाता है, ऑफिशियल पीटी आ जाता है, 256 जीबी आ जाता है, तो नॉट अ बैड चॉइस। इवन अगर इसको आज के टाइम में आप इस रेंज के नॉन पीटी आईफोन से कंपेयर करोगे तो आपको ज्यादा बेटर कंडीशन, ज्यादा सिम चलती मिलेगी, डिस्प्ले थोड़ा बेटर देखने को मिल जाएगा। दैट्स इट, आपकी क्या चॉइस होगी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस आज की वीडियो में तो ये मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत। मैं हूं लिबास मासक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।